मनाना चाहिए या सनातन धर्म का विरोध करता है ये त्योहार? मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम डीपर है। अगर आप मुझे 2 सेकंड देंगे बोलने के लिए। पहली चीज, सनातन धर्म ने हमेशा से प्यार को बहुत सबसे उच्च स्तर पे रखा है, चाहे हम शिव जी या माँ पार्वती जी की बात करें। इनफैक्ट बल्कि हम तो करवा चौथ मनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमेशा प्रेम को सेलिब्रेट करा गया है और सनातन धर्म कभी भी प्रेम के खिलाफ था ही नहीं। पर कहीं ना कहीं उससे जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है वो बहुत मेजर है। जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, HMIS की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 10% अंडर एज विमेन के जो अबॉर्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम को नहीं प्रोपोगेट कर रहे, वो कमर्शलाइजेशन लव के एक गाव में उसके एक छल की तरह उसको जो आप प्रमोट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी जो कमोडिटीज है वो बढ़े, वो बिके, आप मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप प्यार और प्रेम और जेन्युइन लव और जेन्युइन कनेक्शंस को नहीं आप प्रोपोगेट कर रहे हो। पर दूसरी तरफ मैं ये भी बोलना चाहूंगी, देखिए मैं हमेशा से VHP बजरंग दल सबका साथ देती हूँ, लेकिन ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है कि हम किसी को पीट कर सही करें। अगर हमें सही करना है तो हमें अपने रूट से सही करना पड़ेगा, अपने संस्कार से सही करना पड़ेगा, अपने बच्चों को और संस्कार। अरे हम अपने बच्चों पर इतना शक क्यों करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कार विहीन है, उनके अंदर संस्कार ही नहीं है, उनके अंदर संस्कार ही नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि उनके अंदर संस्कार नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को कमतर आंकते हैं? क्या हम ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग में, जैसे एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि जेनजी थोड़ा कम उस तरह से जान पाता है जैसा कि उसके आगे की पीढ़ी। लेकिन मानवी तनेजा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मानवी तनेजा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, इश्का जी उसके बाद मैं आऊंगी। देखिए, वैलेंटाइन डे के विरोध में जो नारा लग रहा है, हिंदू शिव भवानी सेना कह रही है जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। क्रांति सेना, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हसदी पसली। हिंदू महासभा, प्यार करना है तो शादी करो वरना लाठी खाओ। बजरंग दल, वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति है इसे त्याग दो। विश्व हिंदू परिषद, वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति है इसे त्याग दो। इस तरह तो समाज के ठेकेदार आ गए हैं। अपना ही त्योहार मना ले कोई, सनातन धर्म का एक प्रेम दिवस पैदा कर लें, पैदा कर लें सनातन धर्म का, और उसके बाद इस तरह का विरोध करें। आप न्यू ईयर बनाते हैं, आप मदर्स डे बनाते हैं, आप फादर्स डे बनाते हैं, आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वो भी तो पाश्चात्य संस्कृति है ना। बर्थडे में केक काटना, और टॉप से लेकर बॉटम तक देश में 80% लोग जो केक खरीद सकते हैं वो तो मनाते ही हैं इस तरह के कार्यक्रम को। वैलेंटाइन डे को लेकर इन लोगों की आंखों में बड़ा दर्द होता है। चुपते हैं बच्चे 18 से लेकर 25 साल वाले। इशिका तनेजा जी, जैसे कि सर बोल रहे थे, कमर्शलाइजेशन जो होता जा रहा है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। वो भी वहां पे प्यार और प्रेम की भावना को बात को आगे नहीं कर रहे, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उन्होंने एक डे निकाला ताकि वो चीजों को अच्छे से प्रोपोगेट कर पाए। आप देख रहे हैं अभी जितने भी कमर्शियल एड्स एकदम से आते हैं वो सारे कॉन्डम्स के ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ओयो आजकल अवेलेबल है, वो चेकिंग कर नहीं रहे हैं, अंडर एज बच्चों को आप ले लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती जा रही है उसकी वजह से जो हमारी बच्चों तो के कुछ अंदर नियम सरकार बना दे, सरकार से कह दीजिए, सरकार से बोल दीजिए कि नियम बना दो, बच्चों की एंट्री बैन करवा दो। जैसे है ना कि बच्चे, कम उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते, तो ऐसा कर दीजिए। मानवी तनेजा जी, आपका क्या टेक है इस पर? जो संगठन वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं, बजरंग दल पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी करेंगे। कितने खाली बैठे हैं बजरंग दल के लोग, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर निगरानी करेंगे कि कोई बच्चे जाकर। मैं आ रही हूँ आमितोष पारिक जी, आमितोष पारिक जी, अभी यहाँ कोई मुस्लिम धर्म का कोई बैठा नहीं है, तो मुस्लिम धर्म का सवाल, अरे मुस्लिम धर्म का सवाल मैं आमितोष पारिक से थोड़ी ना पूछूंगी, कोई गेस्ट बैठा रहता है। बोलिए मानवी तनेजा जी। तो अमितोष पारिक को तो बता दिया आपने, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, सनातन के ठेकेदार आप नहीं हैं, हम लोगों को भी सनातन धर्म और परंपरा का उतना ही भान है। बोलिए मानवी तनेजा जी। सनातन का भी रहूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए मानवी तनेजा जी। देखिए चित्रा जी, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है इनकी सोच को लेकर के। जैसे ये सोचते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे, एवरी मंथ इज अ वैलेंटाइन मंथ, एवरी मिनट इज अ वैलेंटाइन मिनट। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आपसे वैलेंटाइन डे पे स्पेंड करेंगे। तो साल के जो 365 दिन है, क्या आप उसमें नहीं कर सकते? लेकिन ये दिन इसलिए हम मनाते हैं
कि आप उस व्यक्ति को स्पेशल फील करा सके, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करा सके या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को। और दूसरी बात, इनकी मेंटालिटी में मुझे तरस इसलिए आता है कि ये सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ बना सकते हैं, अपने फादर के साथ बना सकते हैं, मदर के साथ बना सकते हैं, ले दे करके सोच उनकी ये है। अभी मुझसे पहले एक भाई साहब बोल रहे थे कि लड़की 18 साल से छोटी उम्र की लड़की, पहले असम्पशन पे आप कैसे आ गए? 18 साल से छोटी उम्र की लड़की स्कूल में पढ़ती भी है, वो लड़कों के साथ कोई एजुकेशन में पढ़ती है, अगर वो बैठ करके, अगर वो वैलेंटाइन डे वाले दिन बैठ करके कैंटीन में बैठ करके या पार्क में बैठ करके बात कर रही है, तो आप उसमें लट फंसा देंगे, मतलब बिना किसी कंक्लूजन के, अगर कोई लड़की प्रेम करते हैं मतलब तो आपको क्या आपत्ति है? और आप नहीं, वो जहां मर्जी जाए, वो जहां मर्जी कैफे में बैठे, नहीं 10 कैफे में बैठे, वो उसकी मर्जी है, उसकी आउटलुक है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं बताने वाले कि किसके साथ घूमे? आप कौन होते हैं बताने वाले कि कब घूमे, कैसे घूमे, किसके साथ? ये उसकी मर्जी है अगर वो किसी के साथ घूमे। और अगर आप अच्छी तरीके से किसी के साथ बैठे हैं रेस्टोरेंट में या पार्क में, और अगर आप ऐसी कोई हरकत नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये आपकी जिंदगी, आप जैसे मर्जी 10 सेकंड, हाँ उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। चारू शर्मा जी भी हैं, मना रहे हैं और मदर डे मनाते हैं। देखिए, फादर डे मनाते हैं, आप बिल्कुल, बस 10 सेकंड मनाते हैं, आप सन डे मनाते हैं, आप डॉटर डे मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप साल में 65 दिन उनको प्यार नहीं करते। शिवरात्रि की बात करी, आप शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साल में 365 दिन आप भगवान को पूछते नहीं, आप उनकी पूजा नहीं करते, आप रोज उनकी पूजा करते हैं, लेकिन बिल्कुल बनाते हैं क्योंकि कोई एक दिन स्पेशल होता है, आपका बर्थडे भी स्पेशल होता है। आमितोष, आप इस पर जवाब दे दीजिए। चारू शर्मा जी, उसके बाद आपके पास मैं आऊंगी। रोहित जी, आपकी भी पास बोलेंगे, काला चश्मा पहन करके बोलेंगे तो दिल भी काला हो जाएगा। ये काला चश्मा उतार दें क्योंकि दिल आपका बिल्कुल काला हो गया, काले दिल। ठीक है, अब मैं बोलता हूं। बोलिए आमितोष जी। हाँ चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी बात सुनिए, लेट्स सेटल डाउन द डस्ट। मैंने इतनी सी बात बोली कि किसी भी अनऑब्जेक्शनेबल सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई करता है तो ठीक है। अगर विश्व हिंदू परिषद की आपने अपील बताई, वो यही बात बताई कि भाई इसको पाश्चात्य संस्कृति, हम तो क्रिसमस में ही बोलते हैं, इट्स अ वेस्टर्न कल्चर, यू शुड नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस। हम वैलेंटाइन डे पे बोलते हैं, इट्स अ वेस्टर्न कल्चर, यू शुड नॉट सेलिब्रेट। हम ये भी बोलते हैं कि भाई शिवरात्रि पे जो लोग कहते हैं कि दूध वेस्ट हो रहा है, पूजन क्यों किया जा रहा है? 15 को शिवरात्रि भी है। पूजन क्यों किया जा रहा है? नहीं, लठ पूजन क्यों किया जा रहा है? मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्सपेरिमेंट, आई एम जस्ट चित्रा जी, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि वेस्टर्न कल्चर को डिफेंड करने वाले लोग जितना इंडियन कल्चर को ऑर्थोडॉक्स और मोनोटोनस बताते हैं। क्या वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर को लेकर मैं आपसे कह रही हूँ, इंडियन कल्चर का आप हवाला दे रहे हैं। राधा और कृष्ण की पूजा क्या है? राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है? अमितोष पारिक जी बता दीजिए। खजुराहो को भी बोलते हैं। राधा और कृष्ण का क्या रिश्ता है, बता दीजिए जरा आप। चित्रा जी, हाँ, राधा और कृष्ण का क्या रिश्ता है बताइए आप। नहीं, हम तो खजुराहो पर नहीं जाते ना खजुराहो पर जाते हैं ना हम कामा सूत्रा पर जाते हैं। राधा कृष्ण तो सनातन धर्म से बिल्कुल गहरे हैं ना। क्या चित्रा जी, राधा कृष्ण वेस्टर्न कल्चर नहीं है, उनका रिश्ता क्या है? मैं तो रिश्ते की बात कर रही हूँ। कौन मना कर रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ। बोल लीजिए क्या है रिश्ता? सुन लीजिए, राधा कृष्ण जी का प्रेम है, वो आध्यात्मिक प्रेम है। वही है 9 साल की राधा, 9 साल के कृष्ण, 16 साल की राधा, ठीक है, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो नंगापन फूडपन नहीं है। और हम बात करें मीरा का कृष्ण से प्रेम जा रहा है, मीरा का दिखाने जा रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, अगर उसका विरोध किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, गलत विरोध हो रहा है ना। हम आए दिन के बच्चों को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे के बच्चों के ऊपर आप लठ बरसाना चाहते हैं। आप लोगों का कहीं और तो काम बन नहीं रहा है, आप दूसरों के घरों के बच्चों को निकालकर उनके साथ मारपीट करना चाह रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लठ बरसाना और लठ पूजा कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। और आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप 18 से 25 साल के बच्चों को देखें, दुनिया भर की अश्लील सामग्री, बच्चों को सनातन धर्म की पूरी शिक्षा दीजिए। लेकिन बताइए उनको कि राधा और कृष्ण का प्रेम क्या था? राधा और कृष्ण का प्रेम क्या था? करता है, हमारा फर्ज है कि अगर हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करना। हम मारने कूटने की बात नहीं कर रहे, ठीक है, मगर हिंदू संगठन के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी बच्चियों को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, करके आपको बता दूं
नाम बदला बुंदेलखंड के बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागढ़ का दुर्ग है, जहां पर आशिकों का मेला लगता है। दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं, इसलिए क्योंकि जो दो लोग विवाह करना चाहते थे वो विवाह नहीं कर पाए, इसी समाज की वजह से, इसी वजह से। अरे अमितोष पारिक जी, वैलेंटाइन डे का क्या मन है? वैलेंटाइन, अमितोष पारिक जी हंस के ना मस्करी मत कीजिए, यहाँ पर मस्करी करने की जगह नहीं है, ये मस्करी करने की जगह नहीं है। आप राधा कृष्ण के प्रेम को वैलेंटाइन डे से कंपेयर कर रही है। ऐसे बहुत सारे प्रेम दिवस कब मनाए राधा आपको प्रेम से मतलब भी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए आगे समाज के ठेकेदार बनने के लिए। चारू शर्मा जी, दूसरे के बच्चों पर ना लाठियां बरसाना बंद कीजिए। आप लोग दूसरे के बच्चों को छूने की हिम्मत भी कैसे आती है? आप लोग लाठियां बरसाएंगे बच्चों के ऊपर, लाठियां बरसाएंगे वैलेंटाइन डे के दिन। अरे आप लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर बयान आ रहे हैं, घटिया बयान, बिल्कुल बोले चारू शर्मा जी, घटिया काम है ये, समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, ये घटिया काम है। दूसरे के बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाना, ये घटिया काम है मिस्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।